तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं इंटरसोलर डे 2 में और आज भी हम आपको दिखाएंगे कि भाई यहाँ पे बाकी जो कंपनीज़ जो कल वाले वीडियो में छूट गए थे आज हम उनको भी कवर करेंगे। जैसा कि आप सबको ही मालूम है कि भाई यहाँ पे ये सोलर का वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जीबिशन लगा है। यहाँ पे सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स, इन्वर्टर्स, बैलेंस ऑफ सिस्टम्स और एलाइड एक्टिविटीज़ जो सोलर को लगती है वो यहाँ पे शोकेस हो रहा है। तो जो हमने कल किया था वो चीज़ हम आज भी जो बाकी बैलेंस बच चुके हैं वो दिखाएंगे। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि भाई आपने भी देखा होगा डे 1 का वीडियो, वहाँ पे हमने उन कंपनीज़ का डिटेल्स भी शेयर किया था। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि भाई कौन क्या कर रहा है और उनके साथ हम कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं तो आप ये वाला वीडियो भी पूरा देखिएगा। इसमें भी हम प्रॉपर पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। और जैसा कि आप मेरे राइट हैंड साइड में देखते हैं सेम रजिस्ट्रेशन काउंटर है और यहाँ पे एंट्रेंस है। यहाँ हॉल नंबर 1, हॉल नंबर 2। चलिए आइए वहीं पे चलते हैं। हाँ, एक बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे चेतन सर ने अपनी जो एनर्जी स्वराज यात्रा की जो बस है वो भी यहाँ पे रखी हुई है। तो जो लोग उनके यात्रा और इस फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं वो ये एनर्जी स्वराज फाउंडेशन में उनको मिल सकते हैं। तो दोस्तों हम एक और स्टॉल पे आए हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं सोलर वाटर हीटर डिस्प्ले हुआ है और ये नाम दैट इज़ सुदर्शन सौर, ये आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। क्या है कि दे आर इन दिस फील्ड फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट, जहाँ तक मैं जानता हूँ 20 साल से भी ऊपर ये सोलर इंडस्ट्री में सोलर वाटर हीटर के साथ जमे हुए हैं। तो घनश्याम भाई ज़रा इनके प्रोडक्ट रेंज और प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में बता देंगे। हमारा जो सुदर्शन सौर का सिस्टम है वो काफ़ी 30 साल से हमारी कंपनी चल रही है जी। और उसके अंदर जो ग्लास लाइनिंग कोटिंग किया जाता है हाँ, वो इतना हैवी कोटिंग है कि 850 डिग्री टेम्परेचर देकर उसको किया जाता है जी। तो उसमें क्या होता है कि खारा पानी और समुद्र के आसपास के किनारे वाला जो भी खारा पानी वो कभी भी लगता है तो इसको सार का झंक नहीं लगता है। इसके हिसाब से इसकी टंक टिकाऊ होती है, जो कि बाकी के सोलर 5 साल की गारंटी देते हैं और हमारी टंकी 10 साल की गारंटी देता है जी। सर यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि इस फील्ड में हमने भी बहुत काम किया हुआ है। क्या है कि ये टैंक का इनर सेक्शन है, ये टैंक में पानी यहाँ पे रहता है और हमेशा लीकेज और रस्ट यहाँ से होगा। हाँ। सबसे ये ग्लास कोटिंग किया है ना हाँ। तो ये कभी निकलता नहीं बराबर, क्योंकि पानी की क्षमता गर्म होने की 100 डिग्री तक है। हाँ, और इसका टेम्परेचर दिया 850 डिग्री बराबर, इसके हिसाब से निकलेगा नहीं, बराबर। कभी लीकेज होने का कोई संभावना है ही नहीं। ऊपर से इंसुलेशन की अगर हम बात करें तो ये पॉलीयूरेथीन फोम 50 mm का है। हाई क्वालिटी का केमिकल का पप भरा हुआ है, इसके हिसाब से निकलेगा नहीं, ना ही सड़ेगा ना ही खराब होगा। और इसका अंदर नहीं, बाहर की हवा अंदर लगेगी, अंदर की हवा नहीं बाहर लगेगी। और इसका जो आउटर कोटिंग है दैट इज़ 0.5 mm का GI का प्री कोटेड शीट। हाँ। साथ में आप इन वाटर हीटर्स में आप इलेक्ट्रिकल बैकअप का भी प्रोविज़न रहता है। तो अल्टीमेटली इट्स वन ऑफ द मोस्ट टेस्टेड ट्राइड प्रूवन टेक्नोलॉजी। और हाँ, अगर आपको सुदर्शन सौर के प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी, कॉस्टिंग, कितनी कैपेसिटी लगेगी, कहाँ से मिलेगी, ये सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये वाले नंबर से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप में से हर कोई सोलर फील्ड में तो काम कर ही रहा होगा, इनफैक्ट किलोवाट से लेकर मेगावाट में काम कर रहा होगा। अब यहाँ पे कहाँ पे कौन कौन से टेस्टिंग इक्विपमेंट होते हैं या उनमें कहीं फॉल्ट आ जाए तो उसको कैसे हम चेक कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं रामू रविचंद्रन जी से। तो रामू सर, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे PV मॉड्यूल टेबल्स में अगर कुछ गड़बड़ हो गया, DC साइड स्ट्रिंग केबल्स में अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो ये पूरा प्रोडक्ट रेंज आपके पास है। हाँ। इनफैक्ट अगर AC साइड में भी अगर हो गया तो ये है। तो ज़रा हमें बताएंगे और जो हम यहाँ पे डिस्प्ले में देख रहे हैं ये क्या क्या है? ये सब हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये केबल फॉल्ट लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये केबल फॉल्ट जब आता है प्लांट में LV केबल्स में जो भी फॉल्ट आपको आता है ये एग्जैक्टली आपको प्री फॉल्ट लोकेटर बोलते हैं इसको, एग्जैक्टली डिस्टेंस ऑफ फॉल्ट आपको बताएगा। ओके, तो फ्रेंड्स हम सबको ही मालूम है कि मेगावाट में किलोमीटर्स तक लाइनें लगी रहती हैं। अभी कहाँ पे क्या फॉल्ट है उसके लिए ये चीज़ काम आएगी। साथ में ये सर, ये हमारा इंसुलेशन टेस्टर है, ये हमारा सबसे ज़्यादा बिकने वाला इंसुलेशन टेस्टर है ये रेंज में। ओके। 5 kV रेंज में वेरी कन्वेंशनल टेस्टिंग के लिए ये यूज़ होता है। हाँ। BM5200 इज़ अ वेरी पॉपुलर मॉडल इसमें मार्केट में। आप मार्केट का भी आप फीडबैक ले सकते हैं, ये सबसे बढ़िया प्रोडक्ट। तो बेसिकली अगर हम कहते हैं ये 5 kV इंसुलेशन के लिए ये यूज़ करते हैं, केबल इंसुलेशन या जो भी इंसुलेशन टेस्ट करना है आपको, ये इक्विपमेंट्स सेफ्टी, ये मेनली इंसुलेशन जो है सेफ्टी के लिए यूज़ होते हैं। इक्विपमेंट सेफ्टी, केबल सेफ्टी,
ये सब के लिए। Yes, sir. और ये भी एक इंसुलेशन का और एक वेरिएंट है MIT 525 बोल के। इसमें बहुत सारे फीचर्स है, लाइक वी हैव पोलराइजेशन इंडेक्स, वी हैव DAR DDR मेजरमेंट, वो सब एनालिसिस के थोड़ा एक्सटेंसिव फीचर्स इसमें है, एनालिसिस कर सकते हैं। आइए सर, यहाँ पे कुछ एक नया एक अच्छा सा चीज़ जो हम आजकल सुन रहे हैं, दैट इज़ आपका थर्मल कैमरा। क्या होता है कि भाई थर्मल टेबल के इमेजर बोलते हैं इसको, थर्मल इमेजर। इसमें आपको हॉटस्पॉट, अगर जो पैनल्स में कहीं पे भी आपको जहाँ पे हीट ज़्यादा निकलता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा हीट जहाँ पे नहीं होना चाहिए, परमिसेबल लिमिट्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सब हम इसमें आपको दिखाते हैं। ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप है, जस्ट you can focus it on the equipment where you want to do the thermal imaging। आपको क्लियरली इमेज भी दिखेगा, आपको वो स्पॉट भी क्लियरली, वो फायर जैसा जो होता है वो क्लियरली इंडिकेट होता है जी। तो फ्रेंड्स, आज की डेट में ये कई जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है और हमें ये नहीं पता रहता है कि भाई हमारे टेबल में जब हमारे पास पूरे स्ट्रिंग्स बने होते हैं कि भाई उसमें कौन सा मॉड्यूल की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही है या फिर कहाँ पे हॉटस्पॉट है, तो उसमें ये चीज़ काम आती है। तो ये चीज़ कहाँ से मिलेगी ये भी मैं आपको बताऊँगा। अब हम आते हैं आगे, ये कुछ नए चीज़ें दिख रही हैं सर, ज़रा इसके बारे में बता देंगे। ये एक केबल रूट ट्रेसर बोलते हैं इसको। केबल रूट ट्रेसर। अच्छा, शायद हम भूल जाएं कहाँ से हमने केबल डाली थी। हाँ, केबल रूट ट्रेसर। इसको क्या आपको अगर डायग्राम नहीं है आपके पास, केबल नेटवर्क का अंडरग्राउंड डायग्राम नहीं है, कम से कम आपको जितना जहाँ से शुरू होता है कहाँ वो ख़त्म होता है थोड़ा रफ आइडिया आपके पास है, तो ये आपको पूरा ट्रेस आउट करने में मज़ा है, रूट आपको क्लियरली दिखा सकता है जी। तो फ्रेंड्स, नो डाउट आज की डेट में हम सबको भी मालूम है कि भाई जितने भी किलोवाट लेवल हो या मेगावाट लेवल के जो इंस्टॉलेशंस होते हैं वहाँ पे बहुत लंबी AC साइड की केबलिंग भी होती हैं, बहुत लंबी DC साइड की केबलिंग भी होती है। तो उसमें इंसुलेशन, सेफ्टी, कहाँ से क्या जा रहा है, कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं, तो ये सब के लिए आपको ये सारे इक्विपमेंट्स लगेंगे ही लगेंगे। तो अगर आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं, अवेलेबिलिटी कहाँ से मिल रहा है, कितने रुपए में मिल रहा है, क्या ये हमारे इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पाएगा, तो आप रामू सर से मेरा नंबर आप दे सकते हैं। तो मैं एक्चुअली रिन्यूएबल के लिए हेड हूँ। मैं आई एम हेडिंग रिन्यूएबल सेक्टर इन मेगर फॉर APAC रीजन। पूरा एशियन जो साउथ एशिया कंट्रीज है ये सबको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एनीथिंग यू कैन कॉल मी, राइट टू मी, ये है, एंड यू कैन ऑल्सो राइट टू मेगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। आप वेबसाइट में जाओगे तो आपको एक अलग इंक्वायरी भेजने के लिए आपको पूरा वहाँ ये है, लिंक है, उसमें भी आप हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी आप इंक्वायरी डाल सकते हैं। इट गोज़ टू इंडिया सेल्स ऑल्सो एंड इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द रीजन्स। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दैट इज़ सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनको एक मार्केट प्लेस की रिक्वायरमेंट होती है और एडवाइजरी की भी रिक्वायरमेंट होती है। और ये तीनों चीज़ यहाँ पे दैट इज़ AHA सोलर में मिलता है। दैट इज़ उनका सॉफ्टवेयर भी है, दैट इज़ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, पूरा ये कब कहाँ क्या सिस्टम, पूरी उनका बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये पूरा एडवाइजरी भी है कि भाई कौन सी जगह पे क्या पॉलिसीज़ है, कैसे लगेगा सिस्टम, और मार्केट प्लेस भी है। तो आइए हम क्षितिज जी से ही जान लेते हैं कि भाई आखिर AHA कौन सी जगह पे क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है। सर, इधर हम लोग बेसिकली 3 अपनी एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। वन इज आवर सॉफ्टवेयर, जो हमारा CRM, ERP, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अलॉन्ग विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिज़ाइनिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड योर एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट अंडर द सेम अम्ब्रेला, पूरा एक 1 पॉइंट सॉल्यूशन है इसका। दूसरा हमारा एडवाइजरी सर्विसेज आती हैं, जिसमें हम लोग DPRs वगैरह बनाना, आपका फिजिबिलिटी एनालिसिस करना, ड्रोन सर्विस वगैरह करवाना, वो सब हम लोग उसमें कर रहे हैं। तीसरा हमारा मार्केट प्लेस है, जो हम बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। साथ में एडवाइजरी में हम लोगों का डिज़ाइनिंग भी है, जो CAG ड्राइंग्स और शेडो स्ट्रक्चर एनालिसिस, वो पूरा इसमें कवर होता है। अच्छा क्षितिज, एक और चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, दैट इज़ अपना गेट योरसेल्फ रेटेड। ये कुछ नया आ रहा है क्या, ज़रा इसके बारे में बताएंगे?
ये है MNRE एंड USA के थ्रू CII करके ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसको एक वेंडर रेटिंग प्रोग्राम कर रही है, जिसमें जो भी रूफटॉप पे वेंडर्स हैं जो काम करते हैं वो अपने आप को, अपनी कंपनी को रेट करवा सकते हैं थ्रू ऑडिट्स। तो दो उनके कोई भी साइट्स को चूज़ किया जाता है थ्रू CII, और वो लोग वहाँ पर अपनी टीम को भेजते हैं ऑडिट करने के लिए उस प्लांट के, और बेस्ड ऑन दैट ऑडिट वो एक रेटिंग प्रोग्राम चलता है, वो रेटिंग दी जाती है और ये रेटिंग वैलिड होती है 2 साल के लिए। बराबर, ये यानी कि कुछ तो नया आने वाला है दोस्तों, वेंडर रेटिंग प्रोग्राम। इसमें है क्या कि हर कोई बोलता है कि भाई मैं अच्छा, मैं सबसे अच्छा, मैं उससे अच्छा, मैं इससे अच्छा। Correct. तो कौन अच्छा है वो डिपेंड करेगा कि भाई आपने कैसा काम कर रखा है, यानी कि आपका काम ही आपका नाम बनाएगा। तो ये रेटिंग कुछ उसी चीज़ को ध्यान में रखी गई है। Am I right, क्षितिज? राइट, एब्सोल्यूट राइट। तो थैंक यू क्षितिज। Thank you, sir. एंड हम जल्द चाहते हैं कि भाई ये प्रोग्राम आए और ये सॉफ्टवेयर्स, इनफैक्ट ये सॉफ्टवेयर्स मैंने खुद देखा है और ये ज़रूरी है। मार्केट प्लेस भी बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप कौन कौन से वेंडर्स क्या सामान बेच रहे हैं और कितने आपको मिल जाएंगे, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और हाँ, आप अगर इन सब सर्विसेज के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे क्षितिज से डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्या है, कहाँ है, कैसे है। तो फ्रेंड्स, हम एक और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर के स्टॉल पे आ चुके हैं। इनका नाम है नाविटासोलर, और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि भाई इनका नंबर, और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि भाई इनका नाम भी ALMM लिस्ट में है। तो विनीत जी, पहले तो हमें ये बताइए कि भाई पूरी लिस्ट में आपका कंपनी का नंबर कौन सा है? 23 नंबर है, 23 नंबर। ये सबसे पहली जो लिस्ट निकली थी तब से हम ALMM लिस्ट में इंक्लूडेड है। और सर, अगर हम नाविटास का अभी हम टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात कर लें तो कितना है अभी? अभी हमारा 500 मेगावाट का कैपेसिटी है। इसमें हम पॉली, मोनोपर हाफ कट सब तरह के मॉड्यूल्स बना रहे हैं। मोनोपर में 450 वाट भी बना रहे हैं, 545 बना रहे हैं, पॉली में 335, और हम अगले साल एक और 1 गीगावाट की लाइन एडिशन कर रहे हैं। तो अगले साल के एंडिंग तक में हमारा 1.5 गीगावाट का टोटल कैपेसिटी। वाह सर, 1.5 गीगावाट। सर, अब एक और चीज़ में जहाँ तक मुझे मालूम है कि आप लोग 2 और सेगमेंट्स में भी अवेलेबल है। एक तो है EVA शीट और अपना लिथियम में भी आप लोग हैं। ज़रा इनके बारे में बताएंगे सर, ये वाले सेगमेंट के बारे में? तो बेसिकली ये लिथियम आयन बैटरीज की हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी थी हमने सूरत में इन 2019। इसके अंदर हम सोलर के बैटरीज बना रहे हैं जो ऑफ ग्रिड सेगमेंट में जाती है, स्ट्रीट लाइट, होम लाइटिंग वाले सेगमेंट में। उसके अलावा जो बीच वाली जो बैटरीज आप देख रहे हैं, ये हमारे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए हमने 2 प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं, अल्फा और ग्रूट। अल्फा जो प्रोडक्ट है ये हमारा स्वैपेबल बैटरी, हाँ, मतलब कि ऐसा तो निकाल लेने का। हाँ, तो ये बैटरी पैक भी गवर्नमेंट के नए रेगुलेशंस आए हैं, AIS 156, उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे नॉर्म्स को फॉलो करता है। सेफ्टी रेगुलेशन, रिलायबिलिटी, थर्मल, रनवे, तो इस तरह के जो भी तरह के रेगुलेशन गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हैं वो सारे हमने इसमें इंकॉर्पोरेट करें। हमारी बेंगलोर में एक फुल फ्लेजेड R&D टीम है, उसके अंदर हम ये पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा हम बड़े बैटरी पैक जो मेगावाट आवर के स्टोरेज में जाएंगे, सोलर के साथ इंटीग्रेट होकर ग्रिड स्केल पे उस पर भी हम काम कर रहे हैं। वेरी गुड सर। है, यानी कि आपके पास मॉड्यूल भी है, स्टोरेज भी है, एंड मॉड्यूल में लगने वाला सामान भी है, दैट इज़ EVA शीट। आइए ज़रा उसके बारे में बताएंगे सर। ये दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि भाई सोलर मॉड्यूल्स में है, जैसा हम सबको मालूम है, ऊपर से ग्लास लगता है, उसके बाद EVA शीट लगती है, EVA शीट के बाद आपका सेल्स आते हैं, उसके पीछे भी एक EVA शीट लगती है, एंड उसके पीछे एक बैक शीट लगती है। तो नाविटास अल्फा करके ये ब्रांड है और ये EVA शीट्स वहाँ से आते हैं। सर, ज़रा इसके बारे में कुछ बता देंगे? तो बेसिकली हमने ये देखा कि इंडिया में हम सोलर पैनल्स तो बना रहे हैं, लेकिन रॉ मटेरियल्स के लिए हमारी डिपेंडेंसी अभी भी चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा है। तो हमने एक्सप्लोर किया कि हम कौन से प्रोडक्ट्स इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। हमको ये देखा कि जो EVA और बैकशीट, ये 2 पॉलीमर प्रोडक्ट है, इस पर हम हमारी कुछ एक्सपर्टीज़ गेन कर सकते हैं। हमने अल्फा प्लास्टमर्स नाम से एक बहुत पुरानी 50 ईयर ओल्ड कंपनी से हमने एक टेक्निकल JV किया, और नाविटासोलर, अल्फा प्लास्टमर दोनों ग्रुप ने मिलकर नई कंपनी फॉर्म करी, जिसके हम सोलर मॉड्यूल के जो रॉ मटेरियल्स है उसके मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट ले रहे हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट हमने निकाला है EVA सीट्स। ये फ्रंट और बैक दोनों साइड की सीट रहती है। आज के दिन EVA बिक रहा है, फ्यूचर में POE और EP ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। तो ऑलरेडी हम इन 2 ईयर्स हम इंडिया के टॉप 3 और टॉप 4 में पहुँच गए हैं, और 50 से 60 मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स को हम EVA प्रोवाइड कर पा रहे हैं हमारी खुद की कंजम्पशन के अलावा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको नाविटास सोलर के सोलर मॉड्यूल्स, बैकशीट और बैटरीज, दैट इज़ अपना लिथियम आयन की बैटरीज़ के बारे में और भी जानकारी चाहिए,
कहाँ से मिल रहा है, कितने रुपए में मिल रहा है, क्या वो आपके शहर में अवेलेबल है, तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहीं से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो विनीत जी, हाँ थैंक्स, हाँ आपने पूरा जानकारी दी, वेलकम। और 1.5 गीगावाट्स या 1.2 गीगावाट्स का टारगेट आप अचीव करेंगे, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। आपका शुभकामनाएं आपके साथ रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब एक और स्टॉल पे आए हैं जो कि हैं ग्रिड कनेक्ट सोलर इन्वर्टर्स के मैन्युफैक्चरर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप नाम देख सकते हैं, दैट इज़ के सोलरे एंड दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर्स मैन्युफैक्चरर्स इंडिजिनियसली इन इंडिया। एम आई राइट सर? इंडिजिनियसली इन इंडिया। तो अभी हमारे साथ सुनील सर भी हैं। सर, अभी यहाँ मैं कुछ नया देख पा रहा हूँ, दैट इज़ 5G तो हमने पिछले साल ही देख लिया था, अभी ये 7G विथ इन्फिनिटी विथ 25 ईयर्स वारंटी, ज़रा इसके बारे में बताएंगे सर? हाँ, बेसिकली क्या हो रहा है कि नए नए जो प्रोडक्ट अभी डेवलप होके आ रहे हैं, तो इसमें हमने एक हमारे R&D डिपार्टमेंट ने एक नया कंसेप्ट या नया TI का एक चिपसेट निकाला है, जहाँ से आप बहुत कुछ जितना बड़ा सर्किट होता है वो कंप्रेस कर सकते हैं और उसमें बहुत से ज़्यादा USBs भी आ जाते हैं। जैसे आपका MPPT है, वो आप बड़ा MPPT लगा सकते हैं। इसमें जो सेमीकंडक्टर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो SiC मतलब सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर यूज़ करते हैं। चिपसेट जो है वो करीबन 200 मेगाहर्ट्ज़ का है। तो ये सब मिलके एक छोटा कॉम्पैक्ट इन्वर्टर हमने डिज़ाइन किया है और जिसका लाइफ भी काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि इसमें जो हमने कंपोनेंट यूज़ किए हैं उसका जो MTBF होता है, जो मिनिमम टाइम बिफोर फेलियर, वो तकरीबन 25 साल का होता है। तो सर, अगर हम इसे समझा जाए तो आज की डेट में हमें मालूम है कि भाई सिस्टम 25 ईयर्स हर कोई देता है, मॉड्यूल वारंटी 25 ईयर्स, तो आप ही हैं शायद नहीं, मैं अभी तक तो पूरा देख लिया, दुनिया में हमारी पहली 25 ईयर्स देने वाले फर्स्ट इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर आप ही हैं। हाँ? और ये इसके लिए निकाला है कि देखिए अभी बहुत से जगह पे आपने देखा होगा चाइनीज़ कंपोनेंट्स है या चाइनीज़ इन्वर्टर्स है, वो इंडिया में आते हैं, 4-5 साल कर लेते हैं काम, फिर बंद करके चले जाते हैं। तो हमारे जो इंडियन यूज़र्स हैं, जो इंडियन कस्टमर्स हैं, उनको बहुत दिक्कतें होती है। तो वो दिक्कतें कम करने के लिए हमने ऐसा एक प्रोडक्ट बनाया है कि आप लाइफ लॉन्ग यूज़ कर लीजिए, जिसमें आपको दिक्कत भी नहीं है। अगर दिक्कत आती है तो वहाँ के वहीं आपको फ्री रिप्लेसमेंट में मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक हमने अचीवमेंट निकाला है ये प्रोडक्ट में, माइलस्टोन है। क्या कहते हैं, डिस्टर्बिंग बोल सकते हैं, डिस्टर्बिंग दिस थिंग। और दूसरा क्या है कि अब तक हमने करीबन 2.5-3 लाख इन्वर्टर्स मार्केट में लगाए हैं हमारे, और उससे हमें बहुत सा सीखने भी मिला है कि भाई क्यों इन्वर्टर फेल होता है, किस वजह से होता है। तो उसमें पूरा हमने डिटेलिंग करके ये प्रोडक्ट नया डेवलप किया है अपने इंडियन, और यहाँ पे 80% इसमें पूरा हमारे इंडियन लोगों का योगदान है। मतलब जैसे आपने देखा होगा इसके जो कैबिनेट है ये पूना में ही बना है। पूना में एक कंपनी है जहाँ से जो कंपनी डूब रही थी वो कंपनी को हमने उबारा है। तो मतलब छोटी-छोटी जो इनफैक्ट सर आपके पूरे स्टाफ मेंबर्स में 75% फीमेल कैंडिडेट्स हैं जहाँ तक मुझे मालूम है। हम लोगों को क्या है कि जो अभी आप हमारे फैक्ट्री में कभी आएंगे तो आप देखोगे, क्योंकि मेजॉरिटी हमारे पास में स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर जो है वो सब फीमेल है। तो हम लोग फीमेल एम्पावरमेंट ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको के सोलरे के प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी, कौन कौन सा रेंज है, कहाँ से मिल रहा है, कितने रुपए में मिल रहा है, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये दानिश जी का नंबर है और ये नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनसे कांटेक्ट करके ये प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, साइजिंग, ये प्राइसिंग सब कुछ पता कर सकते हैं। सुनील सर, थैंक यू, आपने हमें समय दिया और धन्यवाद। अब आइए एक और स्टॉल पे ले चलता हूँ, दैट इज़ जो कि है माइक्रोटेक का। अब माइक्रोटेक कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कहाँ पे है, इनफैक्ट आप सब में इनका नाम तो सुना ही होगा। हम जैन साहब से ही जान लेते हैं कि भाई आज की डेट में उनके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और कौन कौन से सेगमेंट्स हैं। तो जैन साहब, पहली बात तो धन्यवाद कि आपने टाइम दिया। हाँ, तो ज़रा अपना पूरा प्रोडक्ट रेंज बना देंगे कि भाई माइक्रोटेक कहाँ अवेलेबल है। हाँ, नमस्कार दर्शक, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि माइक्रोटेक पिछले 35 साल से पावर बैकअप इंडस्ट्री में है। और अब मैं सोलर की बात करूँ तो हमारे पास वाइडेस्ट पोर्टफोलियो है अभी। ऑफ ग्रिड की हमारे पास पूरी रेंज है कंज्यूमर्स के लिए, ग्रिड टाई की हमारे पास पूरी रेंज है, सोलर पैनल की हमारे पास पूरी रेंज है, सोलर बैटरी की हमारे पास पूरी रेंज है। और एक हमारा बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है जिसको हम SMU या सोलर कन्वर्जन किट बोलते हैं। ये हमने उन कस्टमर्स के लिए बनाया है। काफ़ी सारे कस्टमर्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं सर हमारे पास इन्वर्टर और बैटरी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कोई ऐसा हमें सोल्यूशन दे दीजिए जिसको हम कन्वर्ट कर पाएँ, अपग्रेड कर सकें। तो वो अपग्रेडेशन किट भी हमारे पास अवेलेबल है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। वो सारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। नॉट ओनली दिस,
क्योंकि हमारे पास R&D का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकअप है, तो हमारी टीम रोज टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल करा के देती है कंज्यूमर्स को इकोनॉमिक प्राइस। जी जैन साहब, दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताऊंगा कि भाई माइक्रोटेक के आप लोगों ने डीसी साइड और एसी साइड दोनों की वायरिंग भी देखी होगी। दे आर ऑल्सो इनटू केबलिंग ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट इनका नाम तो आपने बाकी सब जगहों पे सेगमेंट में भी देखा होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको माइक्रोटेक के प्रोडक्ट रेंज के बारे में, उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में, उनकी प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग और ये सब के बारे में जानकारी चाहिए तो आप ये स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जैन साहब थैंक यू, है आपने पूरा प्रोडक्ट रेंज बताया, थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अब ये नाम कुछ पहली बार आप लोगों ने भी देखा होगा, इनफैक्ट इंटरसोलर में ही मैंने पहली बार देखा है। तो हम आइए दीपक जैन सर से ही पूछ लेते हैं कि भाई आखिर वो लोग कहाँ इन्वॉल्व है और क्या क्या एक्टिविटीज़ वो करते हैं। तो दीपक सर ज़रा बताएंगे। तो बेसिकली चिरीपाल ग्रुप जो है वो 50 साल से एग्जिस्टेंस में है और ये डेनिम फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में है एंड बीओपीपी फिल्म मैन्युफैक्चरिंग में है, प्लस एजुकेशन का एक वर्टिकल है जी। इसमें अभी ये 4th मेजर डाइवर्सिफिकेशन किया है ग्रुप ने रिन्यूएबल सेगमेंट में। ओके, सो ग्रीव इज़ द ब्रांड फ्रॉम चिरीपाल ग्रुप। और ग्रीव कहाँ से आया, तो ग्रीन रिन्यूएबल से हमने ग्रीव को डिफाइन किया। ओके, ग्रीन रिन्यूएबल्स। यस। ओके, तो इसमें हम लोग बेसिकली सोलर एनर्जी को कवर करने वाले हैं टू स्टार्ट विथ, जिसमें हम लोग प्लान इज 4 गीगावाट का सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, इसमें से 1 गीगावाट का अंडर कंस्ट्रक्शन है फैसिलिटी जयपुर के पास एंड वहाँ पर 2 गीगावाट आएगा। बाकी 2 गीगावाट दूसरे स्टेट में लेके जाएंगे हम। ओके, तो हम लोग बेसिकली यानी कि स्टार्ट आप सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग से कर रहे हैं और धीरे धीरे अब आपका कोई इरादा है ईपीसी एंड कंसल्टेंसी में भी? हमने स्टार्ट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग और ईपीसी दोनों किया है। ईपीसी में हमने ऑलरेडी 10 मेगावाट के रूफटॉप प्रोजेक्ट्स कवर कर लिए हैं। हम सिर्फ C&I सेगमेंट को कवर कर रहे हैं एंड प्लस हमारे पास अभी 30+ मेगावाट के ग्राउंड माउंट यूटिलिटी स्केल के प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो वो भी हम लोग कर रहे हैं। वेरी गुड सर। एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन के तहत हम लोग सेल मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग भी करने का मानस है ग्रुप का एंड हम लोग इनगट वेफर में भी आने की चाहत रखते हैं। सर यानी कि पूरा बैकबोन आप लेके आ जाएंगे। दीपक सर हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं और जो हमारे 2 गीगावाट्स है ना फर्स्ट फेज़ में है राजस्थान में, ये जल्द से जल्द आए और हमें पूरा वैल्यू चेन देखने को मिले, दैट फ्रॉम इनगॉट से लेकर मॉड्यूल तक एंड इनफैक्ट उससे भी आगे, दैट इज़ अपना C&I सेगमेंट में जो हम लोग मेगावाट के लिए प्रोजेक्ट देते हैं। तो थैंक्स सर। हमारा फर्स्ट मेगावाट जो है वो जून 2023 में कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो आप और आपकी टीम पूरी इनवाइटेड है, तब हम लोग स्पेशल इनविटेशन भेजेंगे ही आपको। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स हम एक और स्टॉल पे आ गए हैं जो कि है ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर्स के मैन्युफैक्चरर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज़ VSOLE। अब आइए सागर जी से ही पूछ लेते हैं कि भाई इनका पूरा प्रोडक्ट रेंज कहाँ से कहाँ तक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कहाँ तक है और ये बनते कहाँ से हैं। तो सागर जी सबसे पहले हमें ये बताएंगे कि भाई आपका रेंज कहाँ से कहाँ तक है? हमारी जो रेंज जो है वो ऑन ग्रिड में 2 किलोवाट से लेके 110 किलोवाट तक है और हाइब्रिड के अंदर जो है वो 3 किलोवाट से लेके 12 किलोवाट तक है। यानी कि अगर हम इसको बाइफरकेशन करेंगे तो अपना 2 से लेकर 5-6 किलोवाट तक सिंगल फेज में ही मिल रहा है। यस। 3 टू लेकर 110 जो हायर साइज में है 2 किलोवाट से लेके 6 किलोवाट तक हमारा सिंगल फेज है और 6 किलोवाट से लेके 110 जो है वो 3 फेज है। वेरी गुड। और हाइब्रिड के अंदर बताया वैसा। और सर अगर हम सर्टिफिकेशंस की बात करें तो आपके सर्टिफिकेशंस इनके कौन कौन से हैं? हमारे पास जो सर्टिफिकेट जो है खुद BIS है, तो उसमें 1 किलोवाट से लेके 30 किलोवाट का हमारा खुद का इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का BIS है और IC देखने जाए तो हमारे पास 1 किलोवाट से लेके 110 तक पूरा IC सर्टिफिकेशन। यस। तो यहाँ पे ये जैसा हम देख पा रहे हैं ये पूरा आपका और ये 6 किलोवाट और उसमें अपना वाईफाई स्टिक है, ये भी वाईफाई स्टिक है 10 किलोवाट का। ये 10 किलोवाट है, 2 MPPT के साथ है, DC स्विच, AC आउट, ये अपना 33 किलोवाट का है हमारा। 33 यस 33 किलोवाट 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 यानी कि 6 इन 6 आउट है। यस यस। और ये हमारा सबसे मेन बिगेस्ट 110 110 किलोवाट 110 किलोवाट। तो सर यहाँ पे तो फ्रेंड्स
एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, तो फ्रेंड्स अगर आपको इनके प्रोडक्ट्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, अवेलेबिलिटी कहाँ से है, कितने रुपए में है, कौन सा प्रोडक्ट रेंज है, तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से उन पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो सागर जी थैंक यू। चलो तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आपने लुबी का नाम ज़रूर सुना होगा। दे आर इनटू सोलर पम्प्स, दे आर इनटू सोलर मॉड्यूल्स एज वेल एज नाउ दे आर इनटू ईवी चार्जिंग स्टेशन। अब आइए हम अजीत सिंह डोडिया जी से ही पूछ लेते हैं कि भाई ये जो ईवी चार्जिंग का जो स्टेशन का जो पूरा रेंज है, जैसे हम देख सकते हैं 1 2 3 4 टाइप के उन्होंने मॉडल्स लॉन्च किए हैं, इसमें क्या क्या है? हेलो सर, अभी हमारे पास टोटल 4 मॉडल है। एक मॉडल है हमारा टोटली ये 60 किलोवाट का है, जो टोटली कार, बस और ट्रक के लिए है। हमारा एक दूसरा मॉडल है जो हाइब्रिड है, हम उसमें कार भी चार्ज कर सकते हैं, हम उसमें अपनी बाइक स्कूटर भी चार्ज कर सकते हैं और अपनी रिक्शा भी चार्ज कर सकते हैं। एक है वो हमारा कॉमर्शियल है, ये यहाँ पे भी दिख रहा है AC, ये हमारा कॉमर्शियल है। उसमें हम अपनी रिक्शा स्टेशन के लिए स्पेशली बनाया है, जो कॉमर्शियली अपना केबल लगा के हम चार्ज कर सकते हैं। और एक हमारा रेसिडेंशियल डोमेस्टिक के लिए है 7 किलोवाट का, जो 7 किलोवाट का, जिसमें हम हमारा घर पे लगा के 7 किलोवाट में अपनी कार चार्ज कर सकते हैं, जो ए वाला। और ए वाला अपना हाइब्रिड रहा, जिसमें हम यहाँ पे अपनी कार चार्ज कर सकते हैं। 7 किलोवाट 7.4 किलोवाट का है। दूसरा एक कॉमर्शियल प्लग है 3.3 किलोवाट का, और एक 3.3 किलोवाट का दूसरा प्लग है। वो हाइब्रिड हमारा सॉल्यूशन है, जो 7 किलोवाट से लेके 22 किलोवाट तक हम लोग बनाते हैं। उसमें सेम मॉडल डोमेस्टिक में भी 7 किलोवाट से लेके 22 किलोवाट तक हमें मिलेगा जी। तो फ्रेंड्स अगर आप लुबी के ईवी चार्जिंग स्टेशंस के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं कि भाई क्या रेंज है, कितने रुपए में मिलता है, क्या उनकी टेक्नोलॉजी है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आप अजीत जी से डायरेक्टली कांटेक्ट कर से पूछ सकते हैं। ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखा है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर से पूरी जानकारी ले सकते हैं। अजीत सिंह जी थैंक यू। तो फ्रेंड्स मुझे यकीन है कि आपने ये नाम भी सुना होगा, दैट इज़ सर्वोटेक। अब सर्वोटेक की टीम ने नया मार्केट में क्या लाया है, आइए कुलबीर सर से ही जान लेते हैं। सर कुलबीर सर, जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ आपका पूरा ईवी चार्जर का रेंज लगा हुआ है, ज़रा इसके बारे में बता देंगे सर? सर्वो चार्जिंग स्टेशन हमारा नया वेंचर है। हम लोगों ने इसको स्टार्टअप के रूप में 1 साल पहले शुरू किया था। जी सर। ये इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये DC चार्जिंग स्टेशंस में भी अवेलेबल है, AC चार्जिंग स्टेशन में भी अवेलेबल है। हाँ। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि we are ARAI सर्टिफाइड, जो भारत में बहुत कम लोगों के पास सर्टिफिकेशन। पुणे का ऑटोमोटिव रिसर्च एंड वही है ना? वही सर सर्टिफिकेशन है जी। इसमें हमारे पास IOCL का टेंडर आज अवेलेबल है। हम लोग 2100 पेट्रोल पंप्स पे, IOCL के पेट्रोल पंप्स पे हमारे चार्जिंग स्टेशंस लगा रहे हैं। वेरी गुड सर। 30 किलोवाट के सिस्टम्स लगा रहे हैं। आपको बहुत जल्दी पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ पेट्रोल पंप पे जगह अवेलेबल है और जो हमें IOCL एलोकेट करके दे रहा है पेट्रोल पंप, जी सर, हम वहाँ पे अपने सिस्टम्स लगा रहे हैं। ओके सर, जैसे मैं अब यहाँ पे देख सकता हूँ यहाँ कुछ डोमेस्टिक रेंज भी है, ज़रा इसके बारे में बताइए सर। जो मोटरसाइकिल और ये डोमेस्टिक रेंज नहीं है सर, ये AC चार्जर्स है। ओके। AC चार्जर्स ये रेजिडेंशियल कॉलोनीज के लिए है। ओके, रेजिडेंशियल। यहाँ पे क्या है कि रात को अगर आप अपनी गाड़ी खड़ी करते हो, इसको 5 से 6 घंटे लगते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए। बराबर। तो आप रात को 10-11 बजे आइए और सुबह 5 बजे अपनी चार्जिंग खत्म कीजिए, चार्जिंग पूरी बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी। ओके, एंड व्हाट अबाउट दैट सर? 3.3 किलोवाट। ओके। एंड सर जैसे मैं यहाँ कुछ देख रहा हूँ, ये कुछ ऐसा ही फंडा है? ये QR कोड है सर। हाँ। ये वाईफाई के थ्रू है। जी सर। ये RFID कोड है इसमें। अगर आपको चार्ज करना है तो आपको पैसे कितने देने हैं ये आपको एग्जैक्ट बताना है। यस, समथिंग न्यू। क्या है? कितने यूनिट्स आपने बिजली कंज्यूम की, एक यूनिट के कितने पैसे हैं, उसके हिसाब से कितने पैसे आपको दे देंगे। तो मतलब ये सेम मॉडल है जो आपको पेट्रोल पंप में आपको डिस्प्ले में नजर आता है। हाँ। कितने लीटर पेट्रोल, हाँ पेट्रोल कितना, और 1 लीटर के कितने पैसे, टोटल पैसे कितने। तो बहुत सही तरीके से ही आया। अच्छा सर, एक और मॉडल जो हमने आपका सुना था, जो न्यूज़ में आया था, दैट वाज सर्वोपोर्ट। इनफैक्ट अक्षरधाम में भी ये सिस्टम्स हमको देखने को मिले थे। अक्षरधाम गांधीनगर में भी है और अक्षरधाम दिल्ली में भी है। तो ज़रा इसके ऊपर भी ज़रा इन्फॉर्मेशन दे देंगे सर? क्या ये पोर्टेबल सोलर सोल्यूशन है। ये बड़ा इनोवेटिव डिज़ाइन है। ये इंडिया में और किसी के पास नहीं है, और ये हमने जर्मन टेक्नोलॉजी, जर्मन गवर्नमेंट के साथ मिलके इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की। जी सर। इसमें ये ईजिली डिसमेंटल्ड है। आप 4 घंटे में इसको डिसमेंटल करके कहीं और शिफ्ट भी कर सकते हैं। बराबर। दूसरा, ये आप रूफ टॉप्स पे
बड़े बड़े पार्क्स पे बड़े आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। इसकी यूटिलिटी ये है कि कोई बुजुर्ग आदमी अगर थक गया, बैठना चाहता है किसी मंदिर में जाके, आराम से यहाँ बैठ सकता है। मोबाइल चार्जिंग की सुविधा यहाँ है, लैपटॉप चार्जिंग की सुविधा यहाँ है, शाम को यहाँ पे लाइटिंग की भी सुविधा है। बिल्कुल, यहाँ पे डीसी लाइट लगी है सर। आप जैसे ही अंदर घुसोगे लाइट ऑटोमेटिकली चलेगी। दूसरा, यहाँ पे 6 पैनल्स लगे हैं। आप बड़े, और यहाँ पे इसके अंदर इन्वर्टर्स हैं और इसी के अंदर बैटरीज भी है। यस, ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत ही सही है। सर्वोपोर्ट करके इसका नाम है। आप गूगल में सर्च आउट करेंगे तो इनके कई सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। इट्स ए यूनिक कॉन्सेप्ट जहाँ पे छत आपकी बनी है सोलर मॉड्यूल से, बाकी बैटरी स्टोरेज यहाँ पे है, सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे है, मोबाइल एंड अपना लैपटॉप चार्जिंग भी यहीं पे है, और एक रात को अगर इस्तेमाल करना है तो लाइटिंग की प्रोविज़न भी यहीं पे है। तो कुलवीर सर, थैंक यू, आपने थैंक यू वेरी मच पूरा इन्फॉर्मेशन दिया। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इनके प्रोडक्ट्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहाँ से मिल रहा है, कितने रुपए में मिल रहा है, क्या अवेलेबिलिटी है, तो आप ये नंबर पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम एक और सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर के स्टॉल पे आए हैं, दैट इज़ SUNIFY। अब इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, कहाँ ये बनाते हैं, आइए हम यश जी से ही जानते हैं। तो यश जी, पहली बात तो धन्यवाद कि आपने ये पूरा स्टॉल लगाया, हमारे जितने भी विजिटर्स हैं उनको पूरा इन्फॉर्मेशन देने के लिए राजी हुए। थैंक यू सो मच। प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर बात करें तो कितना है सर? हमारा टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 125 मेगावाट। 125 मेगावाट। और अगर प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो? प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो हम 330 वोट पिक से लेके 585 वोट पिक तक बनाते हैं। 585 वोट पिक तक। और सर्टिफिकेशंस की बात करें तो? सर्टिफिकेशन की बात करें तो हमारा सेम 330 से 585 का सब BIS वगैरह सब सर्टिफाइड। और सर, फैक्ट्री कहाँ पे है ये? फैक्ट्री हमारा गुजरात में मोरबी सिटी है, उधर है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, मोरबी हर जगह आपको टाइल्स के लिए मशहूर होगी। अब ये फैक्ट्री भी वहीं पे है, राइट सर? हाँ, सही बात है, टाइल्स के लिए मशहूर है। अभी सिरेमिक टाइल्स से हम सोलर में आ रहे हैं। अब तक 4 फैक्ट्री मोरबी में सोलर का हो चुका है। एक बात ये भी है कि भाई मोरबी में ही 4 सोलर मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रीज आ चुकी है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको SUNIFY के सोलर मॉड्यूल्स उनकी अवेलेबिलिटी, प्राइसिंग और ये सब के बारे में जानकारी चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यश जी, थैंक यू सो मच। आप अपना बढ़िया काम कर रहे हैं, सबको सोलर में सबका सपोर्ट मिलता रहे, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम एक और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर के स्टॉल पे आ चुके हैं। नाम आपने देख लीजिए, दैट इज़ न्यालकरण। और अब हम कौशिक जी से ही पूछ लेते हैं। कौशिक जी, नाम ALM लिस्ट में है? यस, हमारा नाम ALM लिस्ट में है और वो 49 नंबर पे। तो दोस्तों, आप ALM लिस्ट में 49 नंबर पे इनका नाम और पूरा आता पता भी देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो कितना है सर अभी? सर, अभी हमारा 75 मेगावाट का रनिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी है और हम हमारा मई में 300 मेगावाट का और ऐड कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट अक्टूबर तक हमारा और 300 मेगावाट उसमें ऐड हो जाएगा और उसमें हम 540 वोट तक का पैनल बना सकते हैं। यानी कि अपना जो M10 एंड M12 सीरीज़ की जो बात हो रही है तो वो वाला पूरा आप यस, हमारा वो। अब सर, अगर हम सर्टिफिकेशंस की बात करें तो सर्टिफिकेशंस में आपका, अब चूँकि ALM में आ गया तो सर्टिफिकेशंस तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास है ही है। यस। तो दोस्तों, एक चीज़ ये भी देखने वाली बात है कि भाई जो ALM लिस्ट में है उनके पास बाय डिफ़ॉल्ट, इनफैक्ट ALM का मतलब है अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, तो वहाँ पे मॉडल्स के नंबर भी लिखे हुए हैं। तो जो मॉडल्स वहाँ पे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इतना आप समझ लीजिए कि भाई उसका BIS तो होगा ही होगा। यस, सबका BIS है सर हमारे पास। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए कि सर प्रोडक्शन कहाँ पे है? तो आपका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी? हमारा मोरबी गुजरात में है। अहमदाबाद से 230 किलोमीटर है और राजकोट से 65 किलोमीटर पे हमारा कंपनी है जी। तो दोस्तों, अगर आपको न्यालकरण के प्रोडक्ट्स मॉड्यूल रेंज कहाँ से अवेलेबिलिटी है, कितने रुपए में मिल रहा है, या अगर आपको कोटेशन चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सर। हाँ, तो दोस्तों, अब हम एक और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर के स्टॉल पे आ चुके हैं, दैट इज़ SUNBOND। अब आइए चंद्रेश जी से ही पूछ लेते हैं इस पूरी कंपनी के डिटेल्स। तो चंद्रेश जी, पहले तो हमें ये बताइए कि भाई क्या आप ALM में लिस्टेड हैं? यस सर। नंबर क्या है सर? 71। तो दोस्तों, 71 पे आप देख लीजिएगा, SUNBOND करके इनका नाम है। अगर हम टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो क्या है आज की में? 250 मेगावाट। 250 मेगावाट। और अगर हम प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो 300 वोट से लेकर 550 वोट। और अगर पॉली मोनो दोनों में? मोनो कटसेल में भी है। और साथ में अगर हम ये पूछेंगे भाई, ये प्रोडक्शन आपका कहाँ पे है? मोरबी। मोरबी गुजरात में है भाई।
इतना ज़रा ध्यान रखना। अहमदाबाद से आप राजकोट की तरफ जाएंगे ना, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट आज की डेट में मोरबी में 4 नई फैक्ट्रीज आ रही है ना। यस, 4 नए मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सनबॉन्ड के सोलर मॉड्यूल्स के बारे में, उनकी अवेलेबिलिटी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग, ये सब के बारे में और जानकारी चाहिए, तो आप ये जो नंबर है, आप ये स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इनफैक्ट यहीं पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और ये इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सर, थैंक यू। सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर के स्टॉल पे आ गए हैं। आप जैसा देख सकते हैं, इनका नाम है कॉन्टेंड्रे सोलर और हमारे साथ यश सेठ जी हैं। तो यश सर, हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि भाई ये फैक्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है सर? ये फैक्ट्री भिवंडी थाने में लोकेटेड है। और 75 मेगावाट का प्रोडक्शन लाइन है। ALMM लिस्टेड में सीरियल नंबर 40 पे लिस्ट करते हैं हम लोग। एंड अगर हम टोटल प्रोडक्ट की रेंज की बात करेंगे तो कौन कौन सा रेंज है सर? प्रोडक्ट रेंज अगर सर्टिफिकेशन वाइज वेरी करें तो 40 वाट से लेके 415 वाट पिक तक है। बट जो मेजर प्रोडक्ट जो जा रहा है आज की डेट में 335 वाट पिक DCR, 400 मोनो नॉन DCR में जा रहा है। ये मेजर सप्लाई हो रहा है आज की डेट में। ओके। और रही बात कि भाई M10 एंड M12 सीरीज़ में कुछ M10 एंड M12 में हमारा यूटिलिटीज़ रेडी हो रहा है। प्रोडक्शन लाइन विल स्टार्ट विद इन 3 मंथ्स, फुल फ्लेज आ जाएंगे एंड वी विल एक्सपांड अप टू 200 मेगावाट एडिशनली। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में और भी जानकारी चाहिए, प्रोडक्ट रेंज, कैपेसिटी क्या है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, प्राइस रेंज क्या है, तो आप इस नंबर पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल ये नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर, थैंक यू। तो दोस्तों, अब हम एक और स्टॉल पे आए हैं जहाँ पे आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि भाई जितने सारे स्ट्रीट लाइट्स, अलग अलग वैरायटी के स्ट्रीट लाइट्स लगे हुए हैं और यहाँ पे MNRE, नॉन MNRE, इनफैक्ट और भी बाकी सारे प्रोडक्ट्स भी हैं। आइए हम स्नेहा मित्तल जी से ही जानने की कोशिश करते हैं कि भाई उनका पूरा प्रोडक्ट रेंज क्या है। पहले स्नेहा जी, जैसे हम नाम पढ़ पा रहे हैं, दैट इज़ इलेक्सॉल, हाँ, बाई देवांग सोलर। और ये जो स्ट्रीट लाइट्स है, ज़रा इसके बारे में बताएंगे। सर, ये सारी स्ट्रीट लाइट्स इंटीग्रेटेड, फुली इंटीग्रेटेड और स्टैंड अलोन स्ट्रीट लाइट्स होते हैं। इसमें आपके पैनल्स, बैटरीज और जो ल्यूमिनरी होता है वो एक ही में इनबिल्ट है। तो इसमें आपको बैटरी चोरी होने की जो दिक्कत आती है लोगों को, वो नहीं आती है। एंड इट इज़ ऑल्सो कैमरा एनेबल्ड। तो ये कुछ देख रहा हूँ, कुछ नया चीज़ दिख रहा है, दैट इज़ अपना सेफ्टी पॉइंट। तो वैसे ही स्ट्रीट लाइट बोले तो सेफ्टी पॉइंट से ही है, ऊपर से और एडिशनल सेफ्टी के लिए आपने ये कैमरा भी ऐड कर दिया है। यस सर, इसमें कैमरा इसलिए ऐड किया है कि अपने लोग को डिफेंस के जगहों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, इवन हाईवेज पे सिक्योरिटी पर्पस से एक कैमरा रहने से मतलब काफ़ी सिक्योरिटी भर जाती है। प्लस इसमें ऑडियो विजुअल है, सो यू कैन गेट एन ऑडियो ऑल्सो। प्लस ये वाईफाई इनेबल्ड लग रहे हैं, ओके। प्लस यहाँ पे जैसा मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे मोशन सेंसर्स भी लगे हुए हैं। यस सर, इट हैज़ अ मोशन सेंसर, डस्ट टू डॉन एप्लीकेशन एंड इसमें वाईफाई और सिम कार्ड दोनों यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैम, जहाँ तक मैं और देख पा रहा हूँ, बाकी आपके और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ज़रा इनके बारे में बता देंगे। अच्छा, ये छोटा होम लाइटिंग किट भी है? यस, दिस इज़ अ स्मॉल होम लाइटिंग किट। इसमें आपके 3 बल्ब्स रहते हैं विद 20 वाट 10 वाट पैनल। प्लस मैन्युफैक्चरिंग है, तो आपको जैसा इच्छा, सपोज़ आपको लगता है कि मुझे 2 बल्ब ही चाहिए, एक पंखा भी चाहिए, तो वो कस्टमाइज़ हो जाता है। साथ में ये अपना छोटा वाला ये है, ल्यूमिनेस भी है, फिर आपका, अच्छा ये थोड़ा सा कुछ बड़ा वाला मॉडल है। इसके अंदर में MPPT चार्ज कंट्रोलर और इसमें सोलर बैटरी जो है वो इनबिल्ट है। इसके साथ 6 बल्ब्स और एक पंखा आता है। छोटे वाले लैंटर्न्स भी हैं आपके पास? दीज लैंटर्न्स, ये हमने काफ़ी मतलब CSR एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी कंपनियों को ज़रूरत होती है, तो इस टाइप के लैंटर्न्स रहते हैं। अच्छा, DC फैंस भी हैं? DC फैंस भी हैं एंड फैंस ये सारे मैन्युफैक्चर्ड हैं, सो इसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं आती है, विच आर विद दे गो विद होम लाइटिंग सिस्टम के साथ के हम देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इलेक्सॉल के प्रोडक्ट्स के बारे में, उनकी अवेलेबिलिटी और उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कहाँ कितने रुपए में मिल रहा है, तो आप ये दिए हुए नंबर पे उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम इंटरसोलर में एक और स्टॉल पे आए हैं जहाँ पे पॉलीकैब के प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, आपको ही मालूम होगा कि भाई पॉलीकैब एक बड़ा नाम है किसमें, वायरिंग एंड स्विच गियर्स में। अब उनका एक GCI इन्वर्टर, जी हाँ, एक GCI इन्वर्टर भी लॉन्च हुआ है। तो आइए हम पारस जी से ही जान लेते हैं ये जो ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर्स हुआ है उसकी क्या रेंज है और बाकी चीज़ें भी। तो पारस जी, यहाँ पे क्या रेंज उतारी है?
सर हमने अभी पॉलीकैब के 1 to 6 किलोवाट सिंगल फेज इन्वर्टर लॉन्च किया है, जिसमें 540 वोल्ट का मॉड्यूल्स कंपेटेबल है और 15 एम्पियर का करंट इनपुट ले सकता है वो। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि 1 2 3 4 5 6 जो सर ने हमें बताया दैट इज़ कंपैटिबल विथ 540 वॉट पीक। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली भाई, जो VOC रेंज है ये एक बड़ा मुद्दा है अक्सर छोटे वाले मॉड्यूल्स के, छोटे वाले इन्वर्टर्स के साथ। तो ये वाले जो इन्वर्टर्स हैं दे आर इजीली कंपैटिबल विथ 540 वॉट पीक मॉड्यूल्स। और कुछ फीचर है सर? फ्यूचर में अभी 255 किलोवाट के जो इन्वर्टर्स है यूटिलिटी स्केल में, वो उस पर हम बड़े मॉडल्स में आ रहे हैं। एंड फॉर गुजरात वी आर लुकिंग टू सेल 2 गीगावाट्स ऑफ इन्वर्टर इन द नेक्स्ट 1 ईयर। तो फ्रेंड्स, आपको अगर पॉलीकैब की वायरिंग, स्विच गेयर्स एज वेल एज ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर्स के बारे में और भी जानकारी चाहिए, मतलब कि अवेलेबिलिटी क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको इस नंबर से मिल जाएगी। आप पारस जी से डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो पारस जी, थैंक यू सो मच।